समझा पांडिक हो बड़ी शैतान के कैसन तांत्रिक अवघरनाथ की। अरे तो माँ जब बनकर उसी को काल कहते हैं, और माँ जब बनकर उसी को काल कहते हैं, समाज के दरिंदे को तांत्रिक अवघरनाथ कहते हैं। बजरंग बली अंजनी पुत्र, अरे बजरंग बली अंजनी पुत्र, शक्ति सर्व पर हो। अब महतारी मैहर की जो बसी पहाड़ के ऊपर हो। कौतूहल करते मांगेंगे, अरे कौतूहल करते मांगेंगे, अरे मेरा उपकार करो, भोले शंकर फरिया वाले इन दुष्टों का जयकार करो। बिंदवासिनी अमा, अरे बिंदवासिनी अमा, विंध्याचल छोड़ पहाड़ी को, काली आवा कलकत्ता से छोड़ा बंगाल की खाड़ी को। दोस्तों हम कोई कर रही, अरे दोस्तों हम कोई कर रही, जिला उज्जैन, इस जिला उज्जैन रहने वाला मेरा नाम तांत्रिक तवक्कलनाथ है। एक रिवाज है, मैं जिस शमशान घाट में बैठ करके पूजा कर रहा था, साथ ही साथ मां शान दादा को बुला रहा था। वैसे शमशान घाट पर एक रतन सिंह सेठ आ गए, आए प्रणाम किए, बोले तांत्रिक साहब चलो हमारे घर पर, हमारी बहन की तबीयत ज्यादा खराब है। मैंने कहा ठीक है भाई मैं चलूंगा, जरूर चलूंगा, हमारा काम क्या है। जब मैं शेर जी के घर गया, मैं क्या देख रहा हूं, घर पर उनका एक मासूम बच्चा था, उनकी बीवी थी, एक सियानी उनकी बहन थी। वहां से मैं शराब के नशे में था, जब मैं उनकी बहन को देखा तो हमारी नीयत खराब हो गई। मैं शेर जी की बहन की इज्जत लूटना चाहा, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, उस वक्त सिनेमा हराम कर मौजूद था। बोले कि तांत्रिक साहब यह बता हमारी बहनों पर कैसे छाया है। मैं कहा शेर जी तुम्हारी बहन के ऊपर भूत प्रेत का छाया है। मैं कहा शेर जी तुम्हें काम करना होगा। बोले काम क्या है। मैं कहा काम यह करना पड़ेगा, तुम्हें मार के जाना होगा, कुछ झाड़ फूक का सामान लाना होगा। बना दिया पर्चा 3 पन्ने का। रामफल सेठ रतन से पर्चा लेकर के मार्केट चला गया। ऐसे बीच मैं अपनी तंत्र मंत्र विद्या से शेर जी की पत्नी की नजर बांध दिया। उसका नजर बर्बाद करके मैं उसके सामने उसके नंद की इज्जत लूटना चाहा, लेकिन रामफल रतन सेठ मार्केट जाने के बजाय वो ससुर वापस घर आ गया। घर सारा कारनामा देख लिया। सारा कारनामा देखने के बाद हमारे गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा दोस्तों, ऐसा थप्पड़ मारा कि मैं शर्म से पानी पानी हो गया। उस वक्त कुछ नहीं बोला, वापस शमशान घाट आ गया। 2 दिन के बाद फिर मैं क्या घूमते घूमते तो मैं ये देखा शेर रतन सिंह के घर में ताला लगा है, कैसे कोई पता नहीं है। मैंने अगल बगल से पूछने लगा, भाई ये बताओ शेर रतन सिंह अपने परिवार के साथ कहाँ गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बताए। तांत्रिक साहब शेर सिंह अपने परिवार के साथ शिला बांधा और आज शिला बांधा मौजा बादल में चले गए हैं। मैं सोचा ये ससुरा हमारे डर से भाग गया, लेकिन काम तो भागता रहेगा, एक ना एक दिन तांत्रिक तवक्कलनाथ के चंगुल में आ ही जाएगा। मैं बैठता हूँ, एक कमरा चला है जिसका नाम खुरखुंदिया है, मैं बैठ करके इंतजार करता हूँ, वो आता ही होगा। आओ बच्चा आओ। हाँ के घोड़ी माँ हो महादेव, घोड़ी महाराज, घोड़ी महाराज हर हर महादेव। और तो बच्चा कैसे हो, कहाँ गए थे। अरे भाई सामान लिया गया
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ झाड़ फूक संभाले गए थे। कई पुड़िया बनाए बनाए धरत रहे ना, हाँ। वही में हम व्यस्त रहे। आप जान ही नहीं पाए कि गुरुजी हमका बुलावत आए। बड़ी अच्छी बात है। खुरखुंडी खुरखुंडिया रतन सिंह शेर का पता लग गया है। पता लग गया है। हाँ, बादलपुर में एक छोटी बस्ती है। अच्छा अच्छा, बागा शहर ग्राम बादलपुर में वो हराफे वहां रह रहा है। वहां रह रहा है, काम करते हैं, आम चलते हैं। और जैसे हरामखोर हमारे गाल पर थप्पड़ मारा है, उसी अपमान का बदला चुकाते हैं। लेकिन खुरखुंडी अगर हम और तुम ऐसे चलेंगे पहचान जाएगा। एक काम करके याद हम और तुम साधु का भेष बनाएंगे। साधु का भेष बनावा। साधु रे साधु पियरा धारण करेंगे। उसके बाद चलेंगे भिक्षा मांगते मांगते। गरुआ वस्त्र पहन के, गरुआ जी पहना, छक्का वाला पहना, गरुआ वस्त्र पहनेंगे, सीधे चलेंगे जी। बादलपुर। लेकिन कैसे बता रहे हमारे सामने हारमोनियम से कैसे ये मुसलमानी मध्य बच्चा प्रेमी विरह कलाकार कैसे बता रहे हारमोनियम से लतारे पर संगत कर संगीत लेखक आप साहब सम्मानित अरविंद कुमार अकेला जी कैसे बता रहे नकारे के बोल रहे और ढोले में संगत कर रहे आप साहब सम्मानित नारायण प्रसाद पर्वत जठवारा प्रतापगढ़ वाले कैसे बता रहे हैं। और मजीरे पर छोटे बेटा साजन कैसे बता रहे हैं। छोटा बेटा साजन छोटा समय कितने या भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक है, अरे जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक है, जमाना याद आता है। महाभारत में शत्रु का निशाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में शत्रु का निशाना याद आता है। बजाया शंख भगवान रखने करना याद आता है। बजाया शंख भगवान रखने करना याद आता है। बाधा पर अर्जुन को फंसाना याद आता है। आदरणीय घरैया मालिक महोदय जी, प्रांगण में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आज सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो। बाबूजी आज सबको संगीत के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और कहां का निवासी हूं। आप सब गौर करिएगा। शहर बादा शहर के बगल एक बादलपुर गांव है। उसी बादलपुर गांव का रहने वाला मेरा नाम रोहित है बाबूजी। घर में मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम रंजीत है बाबूजी, और रंजीत से एक छोटी बहन है जिसका नाम रूबी है बाबूजी। बचपन में मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। हम तीनों बच्चे अनाथ हो गए बाबूजी।
बाबूजी, इसी ही बीच मेरे घर में एक बुआ थी जिसका नाम रतन कली है। बाबूजी, वो अपने ससुराल को छोड़कर हमारे घर बादलपुर आई। बाबूजी, हम तीनों बच्चों की परवरिश किया, यहाँ तक कि हम दोनों भाई की शादी कर दिया। मेरी पत्नी का नाम रीता है और मेरी भाई का नाम राधा है। बाबूजी, लेकिन आज मेरी कुछ दिल इच्छा है कि मैं अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके कुछ बातें करना चाहता हूं, लेकिन ना तो रीता दिखाई दे रही है, ना बहू दिखाई दे रही है। मैं चल रहा हूं, राजकुमार से मुलाकात करूंगा तो जरूर बताएगा। प्रणाम मेरे भैया। खुश रहो। एक बात ये बताओ, हाँ भैया। ना तो तेरी भाभी रीता दिखाई दे रही है, ना तो छोटी बहू दिखाई दे रही है, ना तो बहन रूबी दिखाई दे रही है। भैया बात ऐसी है ना कि वो तूफान आया था तो लाइट कट गई है, उतनी नहीं बा और गर्मत बहुत आ नहीं बड़े अपने बगीचा में हर लोग चला गए हैं। अच्छी बात है। भैया यहाँ बड़ी भाभी आए, छोटी भाभी आए, दीदी आए, सब वहीं बैठा रहे और आपके आवत हम देखबे ना भाई, जाते ही कहते कि भैया बुलावत आए। अरे भाई बोले का बोलत भैया, आप कुछ कहते रहिए, हम बड़ी अच्छी बात है। आते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो कि हम लोगों को बुलाए हमारे राधे श्याम भाई, जो कि ड्राइवर साहब बड़ी मेहनत किए कि आज ये पार्टी बड़े मजबूरी थी, टाइम बजी नहीं तो ऐसा नहीं होता था बाबू। ठीक है, आइए आप सबके समक्ष एक बाबा साहब की गीत पेश है। बाबूजी, आप सब गान करिएगा। बाबा साहब की माँ कौन है और बाबा साहब के पिता कौन है और बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था बाबूजी, और उनकी बहन कौन है। आइए दो लाइन गाने के माध्यम से गौर करिए बाबू। राम जी राम पिताजी माता भीमा बाई, जन्माई घर में सुंदर लालिया। गौर करिए बाबू, बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था। महाराष्ट्र में बाबली जन्माई घर में
आप साहब वही श्यामलाल ड्राइवर साहब जिनके द्वारा हम सब आए हैं। आपके इस गीत को सुनते हुए आपके लिए 21 रुपया का पुरस्कार। बाबूजी को नमस्ते बा। बड़े भैया के चरणों में नमन हो बाबूजी। माँ भगवती हमेशा भंडार भरा रखे बाबू। जनमाई घर में सुंदर थोड़ी देर बैठ करके अपने छोटे भाई रंजीत और पूरे परिवार को इंतजार करता हूँ। उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है आगे। बड़े भाई के चरणों में छोटे भाई रंजीत का प्रणाम स्वीकार। स्वामी जी के चरणों में रीता का प्रणाम स्वीकार। बड़े भैया के चरणों में छोटी बहू का प्रणाम स्वीकार हो। बड़के भैया नमस्ते। नमस्ते गुड़िया। बहनों एक बात ये बताओ कि बराबर कॉलेज जाया करती हो? हाँ भैया मैं कॉलेज बराबर जाती हूँ। कहाँ रहा? छेड़ी ढीले रहे। छेड़ी ढीले रहे। चलो होगा कि सब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, हो सके तो कुछ खाई काय हो। इतना बड़े नाही आए। हाँ यही आने में हमार 5 छेड़ी उड़ी गए। वह बताओ ही आए कि अब कैसे भरपाई हो। मतलब 25,000 का नुकसान तो कह दिया। बच्चा गवाऊ गए। हाँ हम छेड़ी हो जा जो पैसा पैदा कर ले। कैसे मोहब्बत लेके के बैठे रहे ना आए बाय बकवावत हो तो बतावे। अब चला तू बस जाए। स्वामी आज बात क्या है जो आप पूरा परिवार इकट्ठा बुलाए हो? रीता आज मेरी कुछ दिल इच्छा है, मैं तुम लोगों को कुछ बातें समझाना चाहता हूँ कि अगर उस बात पर तुम लोग गौर करोगे तो ये परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। क्या बात है स्वामी? पानी टाइम से उनको मिले, कोई शिकायत न सुनना पड़े। रीता हम तीनों प्राणी
बाप का प्यार देती है। मैं यही जानता हूँ, उससे कभी पराया मत समझना। उससे टाइम से खाना और टाइम से फजूल तुम लोग परेशान कर रहे हो। कई जने पकड़े रहा पे। हेलो भैया, भैया भाऊजी